नेकलेस अच्छी है ना? पता है 50,000 की नेकलेस मैंने 20,000 रुपए में खरीदी है। 20,000? देखा माया बेटा, तुम्हारी मम्मी ने ये पुराना सा नेकलेस 20,000 रुपए का खरीदा है। वैसे मम्मा, आपने ये नेकलेस खरीदा कहाँ से है? वो बीविंग में नए लोग आए ना, मिस्टर एंड मिसेस भेरूमल, उनसे ली है। पता है ये नेकलेस पुरानी है, यानी एंटीक है, इसीलिए तो इतनी महंगी है। एंड यू डोंट वरी, हाँ मैंने ज्वेलर से बात कर ली है, वो कहता है ये बिल्कुल प्योर है। और पता है उसने कहा कि इसकी कीमत कम से कम 50,000 रुपए की है। 50,000 है ना फायदे का सौदा। और पता है मिसेस भेरूमल के पास ऐसे एंटीक ज्वेलरी की बहुत बड़ी कलेक्शन है। वो तो मुझे ये नेकलेस देना ही नहीं चाह रही थी, वो तो मैंने जैसे तैसे करके उनसे ये नेकलेस 20,000 रुपए में ले लिया। आजकल एंटीक ज्वेलरी का काफी फैशन है ना भाई। और पता है तुम्हें कि ये नेकलेस उनकी सास की सास की सास ने रानी पद्मावती की दासी से ली थी। ये नेकलेस इतनी हिस्टोरिकल है। मैंने मिसेस मल्होत्रा से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो हार उन्होंने हमसे खरीदा है, ऐसा किसी से ना कहे। लेकिन प्लीज हाँ, अब आप किसी से मत कहिएगा। वो क्या है ना, अच्छा नहीं लगता। एक तो हम लोग सोसाइटी में नए हैं, फिर सोसाइटी वाले सोचेंगे कि हम लोग अपने जेवरात बेचकर अपना गुजारा चला रहे हैं। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से नहीं कहूँगी। आप मुझे अपनी एंटीक ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाएंगी? अरे जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर आप खास उसी लिए आई हैं तो मैं आपको मेरे जेवरात जरूर दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप किसी से कहिएगा नहीं कि मैंने आपको ये एंटीक ज्वेलरी दिखाई है, ठीक है? ये लीजिए, जेवरात देख लीजिए। ये तो उस नेकलेस से भी ज्यादा खूबसूरत है जो मिसेस मल्होत्रा ने आपसे खरीदा था। जी हाँ, उससे भी ज्यादा पुराना और उससे भी ज्यादा कीमती है। मेरी सास की सास ने महारानी दुर्गावती देवी की खास दासी से खरीदा था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अच्छा खासा नया नेकलेस बेचकर ये कौन सा घटिया नेकलेस खरीदा है तुमने? उस नए नेकलेस से इस पुराने नेकलेस की कीमत कहीं ज्यादा है। एंटीक ज्वेलरी का फैशन है आजकल, और मिसेस मल्होत्रा ने भी मिसेस भेरूमल से ऐसा ही एक नेकलेस खरीदा है। पर मौसी, आपको नहीं लगता कि 25,000 रुपए इस नेकलेस के लिए बहुत ज्यादा है? सुनो, तो चुप कर, तुझे क्या पता? ये एंटीक नेकलेस है, रानी दुर्गावती ने अपनी एक दासी को इनाम में दिया था, और उस दासी ने ये मिसेस भेरूमल की सास की सास की सास को बेचा था। अरे ये आंटी अंकल हमारे बिल्डिंग में नए हैं ना, मेरा अभी तक इनसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। पता है माया, इनके पास बहुत सारे एंटीक ज्वेलरी है। पता है अबे, मेरी मम्मी ने भी ना इन लोगों से एक एंटीक नेकलेस खरीदी, वो भी पूरे 20,000 रुपए की। मेरी मौसी ने भी। अरे बचा पार्टी, कौन सा एंटीक ज्वेलरी, कैसा नेकलेस भाई? अरे कौन सा अंकल आंटी किससे खरीदा? उन लोगों से। अरे झूलेलाल। हाँ ठग लिया। अब क्या बोलता सही, ये अंगूठी में असली हीरा नहीं है क्या? है? अरे झूलेलाल, मर गया। बाया, जिससे तुमने अंगूठी ली उसने नहीं, तुमने उसको ठग लिया। क्या? ये अंगूठी पूरे 1 लाख रुपए की है। अरे झूलेलाल, अरे झूलेलाल, तो मस्त कलंदर, लाख रुपए का माल 30,000 में अंदर।
कैसे अजीब सी आवाज़ें आ रही। सुना? कौन है? कौन है यहाँ? दरवाजा किसने खोला? ये क्या आवाज़ है? कौन हो तुम? हमारे घर में कैसे चली? मैं अपनी अमानत वापस लेने आए। अमानत? कौन सी अमानत? वो हार मेरा हार लौटा दो मुझे। कौन सा हार? वही बेशकीमती हार जो तुमने मिसेस भेरूमल से कौड़ियों के दाम खरीदा है। मैं महारानी पद्मावती। अगर तुम लोग चैन से जीना चाहते हो और मेरे हाथों मरना नहीं चाहते तो वो हार लौटा दो मुझे। सोच क्या रहे हो? जल्दी करो। रानी का भूत, क्या तुम सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं अबे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। रानी पद्मावती का भूत आया, मम्मी डैडी से अपना नेकलेस लेकर चला भी गया। रानी का भूत? उसका भूत कैसे हो सकता है? उसकी तो भूतनी होगी ना। और वैसे तुमने उसे देखा क्या? वो कैसी थी दिखने में? बिल्कुल तुम्हारी जैसे सिकंदर। हट, मेरे जैसे किसी हो सकती है? मैं तो लड़का हूँ, वो तो लड़की का भूत थी। I don't believe this. I really don't believe this. अबे ये बेकार की अफवाह है, तुझे इन बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। पर मौसी ये सच है, माँ के घर सचमुच ऐसा हुआ है। मिसेस मल्होत्रा बहुत समझदार है। उन्होंने ये अफवाह इसलिए उड़ाई होगी कि एक तो हार चोरी होने का खतरा न रहे और दूसरा सोसाइटी की कोई भी दूसरी औरत मिसेस भेरूमल से इस डर से हार ना खरीदे कि भूत आकर उसे वापस ले जाएगा। मिसेस मल्होत्रा समझती है कि एंटीक ज्वेलरी सिर्फ उन्हीं के पास है। उन्हें नहीं मालूम उनसे अच्छा नेकलेस अब मेरे पास है। पुलिस को भी कंप्लेन नहीं कर सकते। और क्या कहेंगे पुलिस वालों को? रानी पद्मावती का भूत आया और हमारा हार लेकर चला गया। पुलिस वाले हंसेंगे हम पर, पागल कहेंगे हमें। और फिर आंटी के बारे में तो पुलिस को बता भी नहीं सकते। मिसेस भेरूमल ने तो मेरे को पहले ही वार्न कर रखा था कि एंटीक बेचना और खरीदना दोनों कानूनी जुर्म है। कौन है? दरवाजा किसने खोला? कौन है? कौन हो तुम? मैं महारानी दुर्गा देवी की आत्मा। यानी कि भूत? हाँ, भूत। मैं अपना वो हार तुमसे वापस लेने आई। मेरा हार मेरे अलावा किसी और के गले में नहीं सज सकता। लेकिन मैंने वो हार मिसेस भेरूमल से 25,000 रुपए में खरीदा था। तुम्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी है या 25,000 रुपए? अगर तुमने वो हार पहना तो मेरे शाप से तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम वो हार मुझे वापस कर दो। ज्यादा सोचो मत, मेरा हार मुझे लौटा दो। जल्दी करो।
मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। तुम्हारे घर में भी? हाँ, मैंने तुम्हारे यहाँ पे भूत आने के बारे में मौसी को बताया था, लेकिन उन्होंने मेरा विश्वास ही नहीं किया। कमाल है, आजकल रोज सोसाइटी में सबके घर पे भूत मेहमान बन के आता है, मेरे घर पे क्यों नहीं आता? आइला, ये तो चीटिंग है। मेहमान बनकर नहीं, चोर बनकर। माया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ तो मुझे भी लगती है अभय, मगर क्या? मेरी मौसी ने और तुम्हारी मम्मी ने एंटीक ज्वेलरी मिस्टर एंड मिसेस बेरूमल से ली थी, राइट? राइट। तो उनके पास तो वो नेकलेस कई सालों से था, तो भूतों ने आकर उनके पास से क्यों नहीं लिया? हाँ, जबकि तेरे और मेरे घर में भूत एक ही दिन में आदम का। लगता है दाल में कुछ काला है। तो दाल डोलो। सिकंदर। अभय, क्या किसी और ने भी मिस्टर एंड मिसेस बेरूमल से कोई एंटिक चीज खरीदी है? हाँ, अबे मैंने ना कटवानी अंकल को मिस्टर एंड मिसेस बेरूमल के ना घर से निकलते हुए देखा था। हाँ, मेरे को याद है। चढ़िया कहीं का। मेरा पुटड़ा, मेरी बेबी, मैं तुमको ये क्यों बताऊं कि मैंने मिस्टर एंड मिसेस बेरूमल से कोई एंटिक चीज खरीदी कि नहीं खरीदी? बताओ बताओ बताओ। वैसे में भी अगर आपने कुछ खरीदा भी है तो उसमें छुपाने वाली क्या बात है? अरे चढ़ी है क्या? हाँ, और हम तो सिर्फ आपको अलर्ट करने आए हैं। अलर्ट? हाँ, वो क्या है ना, आपके घर पे ना भूत वाले मेहमान आने वाले हैं। अरे भूत? अरे क्या बोलते पापा, सच सच बताओ, बात क्या है? हम आपको बताते हैं अंकल, एक्चुअली क्या हुआ है। ऐसा हुआ है, बताता हूँ। ये देखो। माया, मुझे तो लगता है कि आज रात वो रिंग वाला भूत खटवानी अंकल के घर जरूर आएगा अपनी रिंग लेने। और अब है यही मौका है जब हम इन भूतों की पहेली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे भूत बहुत पसंद है, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। रेडी? रेडी। अंकल, भिखारी, किधर हो आप? हाय, हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो भाई? हेलो, कैसे हो आप? भिखारी, हमारी सोसाइटी वाले एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुश्किल में? बताओ क्या मुश्किल है? हमारी सोसाइटी में हर रोज भूत आ रहे हैं। भूत? यू मीन स्पिरिट्स? स्पिरिट नहीं, भूत भूत भूत। सिकंदर, भूतों को इंग्लिश में स्पिरिट कहा जाता है। आइला, लेकिन ये इंडियन भूत है ना, भारतीय भूत। सिकंदर। ओके, चुप। भिखारी, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में एक नई फैमिली रहने के लिए आई है, मिस्टर एंड मिसेस बेरूमल। ओ, समझ गया। पहले महारानी पद्मावती, फिर महारानी दुर्गावती, और आज की रात अंगूठी वाला भूत, जिसका मुकाबला करेगा हमारा। क्या 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 क्या? सस्पेंस, सस्पेंस। ड्रामा। आगे आगे देखते जाओ क्या होगा। सिकंदर, आगे आओ, रंग लगाओ। दाढ़ियाला अंकल, क्या है पता है? मैं रंग नहीं लगाऊंगा, मेरे को भूतों से बहुत डर लगता है। भूत का मुकाबला भूत बन के तो कर सकते हो ना, वो भी उससे बड़ा भूत बनकर। आगे आओ। सिकंदर। ओके। माया, कूल डाउन।
झूलेलाल, तुम हमारे को बचाने को आया नहीं? आओ आओ बैठो बैठो। मैं तुम्हारा झूलेलाल नहीं हूँ, मैं अंगूठी वाला भूत हूँ। तुम्हारी इतनी मजाल कि अपनी मामूली उंगली में मेरी बेशकीमती अंगूठी पहनी है। लाओ मेरी अंगूठी मुझे वापस दे दो वरना मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी, मेरी अंगूठी। ये अंगूठी मेरी है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? एक भूत होकर दूसरे भूत को नहीं पहचानते? दो भूत। अरे तू दाढ़ी वाला भूत, मैं मूंछ वाला भूत, तू लंबा भूत, मैं छोटा भूत। अरे मक्कार, अरे धोखेबाज। देखो हाथ पकड़, हाथ पकड़, क्या चलेगा? क्या चलेगा? क्या चलेगा? क्या चलेगा? क्या चलेगा? मैं भाग जाऊंगा। भाग जाएगा। भूत के पीछे भूत, अरे दो भूत। अल्लाह रे झूलेलाल बचाओ। अरे बाबा लोग अरे बाबा जो है सब ले मेरे पास बहुत नहीं दी चीजें हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर अंकल। हेलो पुलिस, कौन हो तुम? मैं इंस्पेक्टर साहब, मैं अरे मिस्टर एंड मिसेस भेरूमल तुम लोग, अरे इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग हम लोगों को हैं? अल्लाह रे झूलेलाल। हाँ, हम कबूल करते हैं कि हम ज्वेलरी बेचकर फिर भूत बनकर उसे वापस लेने का नाटक हम दोनों ने मिलकर किया था। ताकि हम हमारी ज्वेलरी से पैसे भी कमा ले और हमारी ज्वेलरी हम लोगों को वापस भी मिल जाए। हमने ये सब बगैर मेहनत और ईमानदारी के कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए किया था। अरे बाबा ये तो बता, तुम लोग भूत बना कैसा और फिर भूत बन के हम लोगों के घर में घुसा कैसा? हाँ बताओ। मैं बताता हूँ। आप लोगों के घर की लाइट ये नीचे से आके बंद करते थे और अच्छे खासे मेकअप की बदौलत बेवकूफ बनाते थे। मगर ये लोग हमारे घर में घुसे कैसे? हमारे पास एंटीक ज्वेलरी है, ये बात सबको पता चल गई थी। मगर हमने वो ज्वेलरी उन्हीं को बेचा जिनका घर अंदर से लॉक नहीं होता था। मगर हम तो हमारे घर का मेन लॉक बंद क्या करते थे। इसके पास मास्टर की है। पर ये लोग एक बात भूल गए। क्या? बुरे काम करने वाले का बुरा ही नतीजा होता है।